हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? घरों पर अच्छे हैं? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छा हूँ। बच्चों, आज कक्षा 1 के जो छात्र हैं उनको मैं हिंदी पढ़ाऊंगा और पाठ का जो टॉपिक है वो है पाठ 23, बगुला और पेंसिल। बगुला और पेंसिल, ये टॉपिक है बच्चों। तो बच्चों, आप लोग सुनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं पाठ। बगुला तो आप सब जानते ही होंगे, बगुला के बारे में। तालाबों में, पोखरों में, नदियों के किनारे बहुत सारे जो सफेद सफेद रंग के जो पक्षी होते हैं तालाब के किनारे बैठे रहते हैं और ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। और जैसे ही जो कोई मछली आती है तो बगुला उसको पकड़ करके खा जाता है। मछली हो इसका शिकार है, वही उसका भोजन है। बच्चों, आज का जो पाठ है बगुला और पेंसिल, इसके नाम से है। तो बच्चों देखते हैं इसके बारे में, बगुला और पेंसिल की क्या कहानी है। बाला नाम की एक लड़की है और वो एक चित्र बना रही बगुले का। अब देखते हैं, इस पाठ में पढ़ेंगे। बाला को मिली एक पेंसिल, उसने लिया एक कागज और बनाने लगी एक बगुला। तभी पेंसिल उसके हाथ से छूटी। लुढ़क कर पेंसिल पलंग के नीचे चली गई। बाला पेंसिल निकालने के लिए झुकी, पर उसका हाथ पहुंचा ही नहीं। वो फुटा लेकर आई। फुटा क्या है बच्चों? फुटा माने जो 1 फुट की होती है, जिसको मानक में पैमाना या पर जो 1 फुट की पेंसिल होती है, पटरी होती है ना, बड़ी वाली 6 इंच की होती है, 12 इंच की होती है। तो फुटा, तो फुटा लेकर आई, पर वह भी नहीं पहुंचा। फिर बाला लाई छड़ी, पर उससे घसीटते नहीं बना, क्योंकि बाला थी छोटी, तो उससे ऐसे करके घसीटते नहीं बना। तभी कागज से बगुला बाहर आया। मैं लाऊं? उसने कहा। किसने कहा बच्चों? जो बाला ने जो बगुला बनाया था कागज में, तो तभी कागज से बगुला बाहर आया। मैं लाऊं? उसने कहा। बगुले ने कहा कि मैं लाऊं। वो पलंग के नीचे गया, पर सबसे पहले वह लाया बाला की एक पुरानी गेंद। नहीं, बाला ने कहा मेरी तो लंबी चीज गिरी है। बगुला फिर गया। इस बार लेकर आया एक बांसुरी। नहीं, बाला ने कहा मेरी तो लिखने की चीज गिरी है। इस बार बगुला गया तो पेंसिल लेकर ही आया। बाला बहुत खुश हुई। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? बगुले ने कहा मेरे पंख बना दो ना। बाला ने चित्र पूरा किया।
फिर उसने अपने मित्र को उड़ जाने दिया, तो जो बगुला था वो उड़ गया। तो बच्चों देखो इस बुक में, यहाँ पे चित्र में ये बाला है, कौन है ये बाला है, निकाल रही है पेंसिल को। फिर जो बगुला ने आया, बगुला आने के बाद फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोग, अब बाला ने क्या किया, बगुला को के पंख बना दिए और बगुला उड़ गया, उड़ाने दिए बगुला को। तो इस तरह से बच्चों बाला और बगुला की कहानी पूरी हुई। अब आते हैं हम अनुभव विस्तार में। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। बाला ने किसका चित्र बनाया? उत्तर है बाला ने बगुले का चित्र बनाया। पेंसिल लुढ़ककर कहां चली गई? पेंसिल लुढ़ककर पलंग के नीचे चली गई। कागज से निकलकर बाहर कौन आया? उत्तर है कागज से निकलकर बगुला बाहर आया। प्रश्न नंबर दूसरा है, बगुला द्वारा लाई गई वस्तुओं को क्रम से जमाओ। बांसुरी, पेंसिल, गेंद। सबसे पहले क्या लाया? गेंद। फिर क्या लाया? बांसुरी। फिर क्या लाया? पेंसिल। तीसरा नंबर का प्रश्न है, किसने किससे कहा मैं लाऊं? किसने कहा? बगुला ने बाला से कहा। मेरी तो लंबी चीज गिरी है। किसने कहा? बाला ने बगुला से कहा। मेरे पंख बना दो ना, बगुला ने बाला से कहा। बच्चों ये आपके अनुभव विस्तार के उत्तर है। बच्चों हम लोग अब थोड़ा सा अनुभव विस्तार के प्रश्नों के उत्तरों को लिखते हैं। आप लोग भी कापी निकाल लें, नोटबुक निकाल लें, उसमें नोट कर लें। अनुभव विस्तार। अनुभव विस्तार बच्चों ये प्रश्न है नंबर 1। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। पहला नंबर का प्रश्न है बच्चों, दिखाई पड़ रहा है? प्रश्न है बाला ने किसका चित्र बनाया? बाला ने किसका चित्र बनाया? बाला ने किसका चित्र बनाया बच्चों? बाला ने, उत्तर इसका लिखेंगे बाला ने बगुले का चित्र बनाया।
बाला ने एक बगुले का चित्र बनाया। चित्र बनाया। इसके बाद क्या है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, पेंसिल ढूंढकर कहां चली गई थी? पेंसिल ढूंढकर कहां चली गई थी? कहां चली गई थी? उत्तर है पेंसिल रबर पलंग के नीचे चली गई थी। के नीचे चली गई थी। बच्चों आप लोग जल्दी से लिख लें। इसके बाद अभी और लिखाना है। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है बच्चों, कागज से निकल कर बाहर कौन आया? कागज से निकल कर बाहर कौन आया? कौन आया? कागज से निकलकर बगुला बाहर आया। बगुला बाहर आया। तो जो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर। जो अब अगला प्रश्न आता है, कागज से निकलकर बाहर आया, कागज से निकलकर बगुला बाहर आया। अब बच्चों उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर दूसरा।
ये प्रश्न नंबर दूसरा है। ये इसके निर्देश क्या है? बगुला द्वारा लाई गई वस्तुओं को क्रम से जमाओ। बगुला द्वारा लाई गई वस्तुओं को क्रम से जमाओ। क्रम से जमाओ। और बच्चों वस्तु कौन कौन सी है? बांसुरी, पेंसिल और उसका गेंद। ये तीन वस्तुएं बगुला लाया था। उत्तर इसका नंबर 1। पहली वस्तु है गेंद। क्या लाया? गेंद लाया। दूसरी वस्तु क्या है? क्या लाया? बांसुरी लाया। और तीसरी वस्तु क्या थी बच्चों? पेंसिल। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा याद रखें बराबर से। ठीक है बच्चों? इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन हमारे वस्तुएं हैं जो बगुला ले गया। पहले गेंद लाया, फिर बांसुरी लाया, फिर 12 की पेंसिल लाया। तो इस तरह से बच्चों एक प्रश्न और रह गया है। प्रश्न नंबर तीसरा, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा, ये रह गया बच्चों। तो इसको लिख लेते हैं सब लोग, अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। हाँ, प्रश्न नंबर तीसरा है ये, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? हाँ, तो पहला नंबर है मैं लाऊं। मैं लाऊं। बगुला ने बाला से कहा। ये बगुला ने बाला से कहा। क्या कहा? मैं लाऊं। इसको बगुला ने बाला से कहा। दूसरा नंबर है मेरी तो लंबी सी सीढ़ी है। मेरी तो लंबी चीज चीज गिरी है। मेरी तो लंबी चीज गिरी है। ये किसने कहा भाई? बाला ने बगुला से कहा। बाला ने
इसके बाद बच्चों है लास्ट अंतिम कथन जो है, अंतिम जो वाक्य है वो चाहिए है नंबर तीसरा, मेरे पंख बना दो ना, मेरे पंख बना दो ना, मेरे पंख बना दो ना। बगुला ने बाला से कहा, बगुला ने बाला से कहा, इस तरह से बच्चों ये पाठ हमारा, इस पाठ की एक्सरसाइज सब पूरी होती है और अगले दिन का जो पाठ है पाठ 24 रहेगा, शेर साहब की पूंछ, उसको बाद में बताएंगे जब नया टॉपिक आएगा। बच्चों आज आप लोगों की समझ में आ गया होगा बगुला और बाला की, बगुला और बच्चन की कहानी बाला और बगुला के माध्यम से। अब इस पाठ में जो एक्सरसाइज भी है उसको भी बंद करवा दिया, इनके प्रश्नों के उत्तर ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और परीक्षा में सब आपको बहुत काम देंगे। एग्जाम होगा आपका मार्च में, वार्षिक आपको आएगा था, इसलिए बच्चों घर में रहें, पढ़ाई करते रहें, हम लोग यहाँ से पढ़ाते हैं आप लोगों को, आप लोग घर में ध्यान दें और मेहनत करें। तो बच्चों इस तरह से हमारा आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। पुनः आपसे भेंट होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों नमस्ते, घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना काल भगवान की कृपा से समाप्त हो गया है और तो थोड़ा बहुत बचा है वो भी समाप्त होने की कगार पर है, और फिर भी हम सावधानी बरतें, घर से बाहर नहीं निकले, जब निकले तो मास्क लगा के निकले, मम्मी पापा की बात माने और उनके साथ ही हम कहीं भीड़ भाड़ एरिया में जाए, वरना घर में रहें और घर में रहकर पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, परीक्षा की तैयारी करते रहें, जिससे आने वाले समय में हमें कोई कठिनाई न हो और हम अच्छे मार्क्स लेकर के अच्छे नंबरों से परीक्षा को पास कर सकें। तो धन्यवाद बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज की क्लास यही समाप्त हम करते हैं।